नमस्कार, स्वागत आपका। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। राजस्थान में आज सीजन का सबसे घना कोहरा और कड़ाके की सर्दी रही। जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर समेत 15 से ज्यादा जिलों में सुबह 10 बजे तक घनी धुंध रही। वहीं आज कोहरे की वजह से प्रदेश में कई हादसे भी हुए हैं। भरतपुर में ट्रेलर की टक्कर से महिला की मौत हो गई, तो वहीं श्रीगंगानगर और चौमू में भी सड़क हादसों की खबरें आई हैं। वहीं दूसरी तरफ जोधपुर के लूणी स्टेशन पर एक साधु की डेड बॉडी मिली है और आशंका जताई जा रही है कि वृद्ध ने ठंड के कारण दम तोड़ दिया। कुल मिलाकर सर्दी और कोहरा अपना सितम बरपा रहे हैं और जीवन मुश्किल में नजर आ रहा है। बहरहाल मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार कड़ाके की सर्दी का सितम फिलहाल जारी रहेगा। चलिए आज आपको राजस्थान के तमाम जिलों में सर्दी के क्या हाल है, मौसम का क्या मिजाज है, ये बताते हैं तमाम रिपोर्टर्स के माध्यम से। आप बने रहिए मेरे साथ। तो सर्दी के मौसम में किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है, मुख्य तौर पर यातायात व्यवस्था जो है वो किस तरीके से मैनेज हो रही है, क्योंकि आज कोहरा काफी था। जयपुर समेत तमाम जिलों में सुबह 10 बजे तक धुंध छाई हुई थी और इसी बीच हादसों की कई खबरें आई हैं जो चिंता का विषय है। हमारे साथ आज योगेंद्र जोशी जी जुड़े हैं जो पूर्व यातायात अधिकारी हैं, और बांसवाड़ा से किशन सेन जुड़े हैं। सबसे पहले मैं किशन आपका रुख करूंगी। बांसवाड़ा में मौसम को लेकर अपडेट दीजिए। कोहरे की क्या स्थिति रही, कितनी सर्दी बांसवाड़ा में आज रही और रैन बसेरों के क्या हाल हैं? बिल्कुल आपने सही कहा है। राजस्थान के जो कई जिले हैं उसके अंदर में सर्दी का जो शीतलहर का जो प्रकोप है वो साफ तौर पर देखा गया है। बीते 24 घंटों की अगर बात करते हैं राजस्थान के अंदर में जहां सामान्य तापमान 23 से 27 डिग्री रहता था, वो तापमान गिर लुढ़क कर अब 12 से 13 डिग्री बांसवाड़ा के अंदर में पहुंच गया है। आपको बता दें कि सुबह से जिस प्रकार से सर्द हवा चल रही है उससे लोग बचने के लिए लोग कोट टोपी का है वो यहाँ पर इंतजाम कर रहे हैं। खासतौर पर अगर बात करते हैं आप तो कोहरे के आगोश को देखते हुए जिस प्रकार से जो सड़क हादसे होते हैं, क्योंकि कोहरे के कारण जो वाहन चलते हैं वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और उसी का नतीजा बांसवाड़ा के अंदर में भी देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से सर्दी है, हालांकि राजस्थान की सरकार ने जिस प्रकार से सर्दी है उस सर्दी को देखते हुए 20 जिलों के अंदर में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी, लेकिन बांसवाड़ा के अंदर में सर्दी होने के बावजूद भी स्कूलों की छुट्टियां नहीं हुई। बच्चे अभी भी ठंड के अंदर में स्कूल जा रहे हैं। दूसरी बात अगर रेन बसेरों की अगर बात करते हैं, क्योंकि रेन बसेरों के अंदर में भी अगर तैयारियों की अगर बात करते हैं तो आज भी लोग सर्दी की स्थितियों के अंदर में भी अगर कहें तो फुटपाथ पर सोने को मजबूर है, क्योंकि नगर परिषद की और जिला प्रशासन की इसके अंदर में साफ तौर पर लापरवाही। सरकार ने जब साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि जब राजस्थान के अंदर में सर्दी लागू हो चुकी है, सर्दी शुरू हो चुकी है, सर्दी का सितम देखने को मिल चुका है, तो ऐसे के अंदर में रेन बसेरों की जो तैयारी है वो समय रहते होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी नगर परिषद के ठीक सामने के सामने जो दुकानें होते हैं उस पर कुछ लोग हैं वो रात को भी खुले के अंदर में फुटपाथ सोने को जो तस्वीर सामने होता है वो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल खड़े करती है। जी, सर्दी का सितम इतना ज्यादा है प्रदेश में। आप देखिए जोधपुर में एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई सर्दी की वजह से। और अभी फिलहाल मैं योगेंद्र जी आपका रुख करूंगी, यातायात व्यवस्था को लेकर आपसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि आज भरतपुर में कोहरे की वजह से एक महिला को ट्रेलर ने कुचल दिया। महिला की मौत हो गई। हालांकि उसके बाद काफी हंगामा उस क्षेत्र में हुआ, गांव वाले धरने पर बैठ गए। उसके बाद की स्थिति पर तो मैं क्या पूछूं, लेकिन एक महिला का इस तरीके से हादसे का शिकार होना कोहरे के कारण, क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए और क्या सावधानियां बरतने की वजह से जो है इन हादसों पर लगाम लग सकती है? क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि कोहरा तो अभी जारी रहेगा, ऐसे में सड़क हादसे ना हो उसके लिए क्या करें? देखिए नंदिनी जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और लोगों को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि कोहरे में नियम नहीं लगते हैं, कोहरे में नियम लागू नहीं होते हैं, वहां धैर्य से ही जान बचती है। अगर आप धैर्य रखेंगे, धीमी गति से वाहन चलाएंगे तो बचाव होगा उसमें। दूसरा ये है कि तेज गति से वाहन ना चलाएं, और अगर आपको कभी ब्रेक लगाने की आवश्यकता पड़ती है तो पीछे देखें और पीछे देखने के बाद फिर ब्रेक लगाएं। देखिए धुंध में आपके ग्लास हैं, आगे के ग्लास हैं, पीछे के ग्लास हैं, उनके अंदर कोहरे से धुंध जम जाती है, आदमी को नजर नहीं आता,
तो वो क्या करते हैं, सावधानी नहीं बरतते। उनको क्या करना चाहिए कि एक तो अपने वाइपर सही हो, वाइपरों को ध्यान से आगे और पीछे के दोनों वाइपर चलें। दूसरा क्या है, फॉग लैंप जो आगे और पीछे दोनों तरफ होते हैं उनको सही करा लें और उनका उपयोग ज्यादा करें फॉग लैंप का। दूसरा यह है कि जो हाई बीम से गाड़ियां चलाते हैं, इन लोगों को ज्ञान नहीं है कि कोहरे में हाई बीम से जब गाड़ी चलाते हैं तो उसका रिफ्लेक्ट एकदम आंख पे गिरता है, इसलिए उसको लो बीम पे चलाना चाहिए। और इसी तरह से जो रियर फॉग लैंप है उनका भी उपयोग करना चाहिए। दूसरा ये है, सड़क के ऊपर लाइन रहती है, या तो सफेद लाइन रहेगी या पीली लाइन रहेगी, तो किसी भी वाहन चालक को उस लाइन का उपयोग करना चाहिए, उसके ऊपर अपनी दृष्टि रखनी चाहिए ताकि वो सड़क को छोड़ करके दाएं बाएं एकदम से न चला जाए। मैंने भी एक सुबह एक एक्सीडेंट देखा था, उसमें ट्रक वाला अपनी लाइन में जा रहा है, इंडिकेटर जला रखे हैं, सब है, पीछे वाला आया और उसमें घुस गया। अब बताइए, क्या पता या तो वो नशे में था या उसको ट्रक नजर नहीं आया है, लेकिन उससे एकदम ब्रेक न लगे और वो टकरा गया और उसकी डेथ हो गई। मेरा ये कहना है कि जितने मोड़ आते हैं, जहां अपने को मोड़ में जाना है, देखो एक और बात है, रिफ्लेक्टर जो है हर गाड़ी में लगने चाहिए, बैलगाड़ी तक में रिफ्लेक्टर लगने चाहिए, ट्रैक्टर में रिफ्लेक्टर लगने चाहिए। मैं देखता हूं सड़क पर कई बार ट्रक खराब हो जाते हैं और वो साइड में खड़े हो जाते हैं, जहां खराब हुए वहीं रोक लिया। अरे भाई, उनके पास 3 पहिए के रिफ्लेक्टर होते हैं, उस रिफ्लेक्टरों को अपनी गाड़ी के पीछे लगाओ। आजकल तो सब गाड़ियों में मिलते हैं, लेकिन नहीं लगाते, लापरवाही बरतते हैं, और उस धुंध में पीछे आने वाले वाहन चालक को वो आगे जो वाहन खड़ा है वो नजर नहीं आता। भारी वाहन होते हैं, अगर उसका टायर पंचर हो गया या कोई बात हो गई तो वो उसको साइड में तो ले जा नहीं सकते, तो उसके लिए उनको जो त्रिकोण रिफ्लेक्टर आते हैं उनका उपयोग उनको करना चाहिए। अभी देखिए 2-3 दिन पहले एक ऑटो रिक्शा पलट गया था, उसको सीधा करने के लिए 4-5 आदमी आए सड़क पर, उसको सीधा कर रहे थे, जितने में पीछे से ट्रक आ गया और वो चारों आदमियों को मार गया। बात यह है कि हम इतनी लापरवाही बरतते हैं कि उस लापरवाही का नतीजा ये होता है कि जान चली जा रही है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं है तैयार हो जाए लोग उसके लिए, कहीं अगर सावचेती बरतनी है तो वो बरते हैं। साथ ही साथ में हाईवे पेट्रोलिंग होता है। देखिए ऐसा नहीं है कि वो लावारिश है। अभी तक मैं आपको आप अगर पता करेंगे तो एक भी चालान हाईवे पेट्रोलिंग वालों ने, आरटीओ वालों ने नहीं बनाए होंगे। ऐसे मौकों पे वो सड़क पे रहते ही नहीं है। क्यों? उनको कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो चालान बनाए, तेज गति के वाहन के चालान बनाए, तो वो पकड़ में आ सकते हैं। जो लापरवाही बरत रहा है, जो इंडिकेटर का उपयोग सही नहीं कर रहा है। तो सर, ये नियम तो मुख्य तौर पर जब कोहरा इतना ज्यादा पड़ रहा हो तो नियम और संयम, नियम से ज्यादा इनफैक्ट संयम, कि अपनी स्पीड पर लगाम अगर हर कोई लगाकर रखेगा तो हादसे नहीं होंगे, क्योंकि कोहरे में विजिबिलिटी नहीं होती है और मुख्य तौर पर हाईवे पर बहुत तेज रफ्तार में लोग चलाते हैं, तो हाईवे पर भी रफ्तार पर लगाम लगने की जरूरत है। बहरहाल हमारे साथ मौसम को लेकर अपडेट देने के लिए जयपुर से सुनील जुड़ चुके हैं। सुनील, आज तो राजधानी जयपुर में भी धुंध देखी गई, तेज धुंध थी, सुबह 10 बजे तक भी शहर में धूप नहीं निकली थी, और अभी फिलहाल मौसम को लेकर क्या अपडेट है, कितनी ठंड पड़ रही है? बिल्कुल नन्नी, देखिए कि जनवरी की शुरुआत से ही जो ठंड है वो अपना एहसास है वो करवाने लगी थी, और आज की ठंड शायद अभी के सीजन की सबसे ज्यादा ठंड है वो दर्ज की गई है। अभी लगभग 5:15 बजे का वक्त है, लेकिन जो ठिठुरन है वो अब शुरू हो चुकी है। हल्की जो हवाएं हैं, तीखी जो ठंडी ठंडी हवा है वो अभी चल रही है, उनकी चुभन है वो हो रही है। जिस तरह से आज रात का तापमान लगभग 6 से 7 डिग्री तक पहुंच गया था, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जयपुर और जयपुर के आसपास के तमाम वो इलाके हैं वहां पर ठंड ने है अच्छी खासी दस्तक है वो दे दी है। चूंकि ये माना जाता है कि दिसंबर के आखिरी से ठंड शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार ये देखा गया है कि पूरा दिसंबर बिना ठंड के लगभग निकल गया था, लेकिन जनवरी में तेवर है वो साफ हो गए हैं। अमूमन पूरे राजस्थान में इसी तरह के हालात रहे हैं, और जो ठंड है वो अब धीरे धीरे बढ़ रही है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि अब से अगले 3 दिन तक तेज ठंड है
वो रह सकती है। इसको लेकर अलग अलग जिलों में जो सर्दी का है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है। ठंड की वजह से आज देखिए कि सुबह 9 से 10 बजे तक कोहरा छाया हुआ था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी ठंड रही होगी, क्योंकि जो सुबह जैसे जैसे तापमान गिरता है तो कोहरे में तब्दील हो जाता है। इसकी वजह से आज राजस्थान समेत देश भर में कई जगहों पर जो लो विजिबिलिटी के चलते फ्लाइट्स कैंसिल हुई, डिले हुई और करीब 15 जो ट्रेन है वो भी रद्द की गई है। कई ट्रेन है 3 से 4 घंटे की देरी से। जी सुनील, आपका भी एक बार फिर से रुक करेंगे। विष्णु जुड़ चुके हैं दौसा से हमारे साथ। विष्णु, देखिए जब हम पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं तो इस वक्त ठंड का सितम पूरे पूर्वी राजस्थान में, और दौसा पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, तो सबसे ज्यादा सर्दी अगर कहीं पड़ रही है तो वो पूर्वी राजस्थान में ही पड़ रही है, माउंट आबू के अलावा अगर हम बात करें तो किस तरीके से ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। और आज भरतपुर में तो बहुत बड़ा हादसा हो गया, कोहरे की वजह से ट्रेलर ने एक महिला को कुचल डाला। तो कम से कम इन हादसों से बचने के लिए क्या वहां पर नजर आ रहा है, क्या तस्वीर नजर आ रही है? विष्णु, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए विष्णु से हमारा संपर्क। जी 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 चलिए, ठीक से आपकी आवाज नहीं आ रही विष्णु, हम एक बार फिर से आपके पास आएंगे, लेकिन अभी किशन के पास चलते हैं। किशन हमारे सहयोगी बांसवाड़ा से जुड़े हुए हैं। किशन, बार बार आप रैन बसेरों का मुद्दा उठाते हैं और रैन बसेरों का मुद्दा आप उठाते रहे, मीडिया में लगातार खबरें चली, बांसवाड़ा में नगर निगम के जो कामकाज में ढिलाई देखने को मिली, जिसकी वजह से रैन बसेरे प्रॉपर नहीं बने, और उसका नतीजा है कि लोगों को अब ठंड में फुटपाथों पर सोना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों में, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में और कई अस्पतालों में तीमारदार होते हैं जिनको अस्पताल में स्पेस नहीं मिलता, वो बेचारे बाहर सोने को मजबूर होते हैं। तो मतलब ऐसे में कहें कि अधिकारी और तमाम जो नेता हैं वो ह्यूमैनिटी भी नहीं दिखाते हैं, मानवता भी नहीं दिखाते हैं कि ठंड से बचाने के लिए लोगों के लिए कोई व्यवस्था की जाए। मतलब इतनी सी व्यवस्था करनी होती है और वो तक भी नहीं होती है जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के ऊपर, तो ये निंदनीय है अगर बांसवाड़ा में रैन बसेरे नहीं बने हैं तो। देखिए नंदिनी, सच बेधड़क न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है। सच बेधड़क न्यूज ने आज से कुछ दिन पहले भी एक खबर चलाई थी, जिसके बाद के अंदर में जिला अस्पताल के अंदर में जो सरकारी धर्मशाला है उसके कहीं ना कहीं दरवाजे खुले, वहां की स्थिति के अंदर में सुधार आया है। लेकिन लापरवाही की अगर बात करते हैं तो सच बेधड़क न्यूज चैनल ने लगातार अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, आम जनता के मुद्दों को समझते हुए, जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के जो अधिकारी है उनको लगातार अवगत करवाया गया है कि बांसवाड़ा के अंदर में एक छोटा सा जिला है, खूबसूरत जिला है, यहाँ की खूबसूरती पूरे देश विदेशों के अंदर में जाने जाती है। लेकिन यहाँ पर जब बात रैन बसेरों की आती है, बात जब सुविधाओं की आती है, तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी होते हैं वो बैकफुट पर नजर आते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि बार बार इस बात का मुद्दा उठाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो बांसवाड़ा के जो नगर परिषद के अधिकारी है वो साफ तौर पर लापरवाही यहाँ पर जरूर देखने को मिलती है। जिला अधिकारियों की, जिला प्रशासन की जो अधिकारी है उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आखिरकार इतनी बड़ी ठंड पड़ रही है और एक छोटे से जिले के अंदर में अगर 2 से 3 रैन बसेरों के अंदर में अगर सारी सुविधाओं को अगर व्यवस्थित कर दिया जाए तो शायद ये इस खूबसूरत जिले के अंदर में इस बुरी तस्वीर को देखने को नहीं मिलेगा। इन छोटी सी लापरवाहियों के चलते कहीं ना कहीं जिले के सरकारी व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ सरकारी अधिकारी जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, मैं उन्हीं का इस पर एक रुख लेना चाहूंगी कि सर, ये रैन बसेरे जो बनते हैं सर्दी के मौसम में, ये लोगों की नीड होती है और जो मुख्य तौर पर तीमारदार आते हैं अस्पतालों में उनके लिए ये रैन बसेरे बनते हैं। लेकिन अगर शहरों में प्रॉपर व्यवस्थाएं रैन बसेरों में ना हो या उन्हें ऊपर छत ना मिले सर्दी के मौसम में, तो सर ये इनह्यूमैनिटी है, सरकारी सिस्टम की घोर लापरवाही है। आपका क्या तर्क है इन रैन बसेरों के और यहाँ के सिस्टम्स के ऊपर? देखिए नंदिनी जी, मैंने पहले भी कई बार रैन बसेरे खुद ने भी देखे हैं और प्रशासन इन रैन बसेरों में जो व्यवस्था करती है, एक तो ये देर कर देते हैं उनको तैयार करने में जी। दूसरा, अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक समाचार पढ़ा था जिसमें आधार कार्ड नहीं थे उनके पास। एक महिला थी, बुजुर्ग मजदूर है, उसके पास आधार कार्ड नहीं था, एक मजदूर था उसके पास आधार कार्ड नहीं था, तो रैन बसेरों में उनको अंदर नहीं जाने दिया। उनसे कहा भाई आप आधार कार्ड लाओ जब जाने देंगे। और मैं समझता हूं
जब ये समाचार अखबार में आया है तो वो उन लोगों ने रात जरूर सड़क पर गुजारी हो। जी जी तो जो मजदूर व्यक्ति है वो कोई रजाई गद्दे लेके थोड़ी चलता है, जी वो आधार कार्ड लेके थोड़ी चलता जी। है। और अगर मान लो लेके चलेगा, उसके पास संसाधन क्या होते हैं जो बाहर से गांव से यहाँ मजदूरी करने के लिए आता है। तो हम एक तरफ तो अपने आप को इतना समझदार और ज्ञानी समझते हैं, सरकार देखती है कि साहब सोशल मीडिया पे चल रहा है, सब काम व्हाट्सएप और फेसबुक पे हो रहे हैं। अरे भाई, मजदूर की भी तो ध्यान रखो ना। वो यहाँ अगर एसएमएस में कोई भर्ती है, 4 आदमी उसके गांव से आ गए, वो कहां जाएंगे जी। उनको कोई 5 स्टार होटल कोई देता है क्या रहने के लिए? लेकिन रैन बसेरों में भी उतनी संख्या नहीं होती है। मैं ये आपको बताऊं, हमारे यहाँ जैसे जेके लोन के बाहर है, पीछे एसएमएस की तरफ मैंने रैन बसेरे देखे हैं, गणेश मंदिर के माध्यम से भी रैन बसेरे लगते हैं, लेकिन वो काफी नहीं होते। जितनी जनसंख्या हमारे देश में सड़कों पर रहती है, जो रोजमर्रा के काम करते हैं, रिक्शे चलाते हैं, ये ई रिक्शा चलाते हैं, दूसरे रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, उनके ऊपर संसाधन नहीं है। आप जेएलएन मार्ग पर देख लीजिए, ये जो 3 मूर्ति सर्किल है वहां देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। मतलब आज भी आप कह रहे हैं कि कई लोग खुले में सोने को मजबूर है, क्योंकि रैन बसेरों में उतने व्यवस्थाएं होती नहीं है इतने लोगों के लिए, और जो व्यवस्थाएं हैं भी, तो अगर कोई इमरजेंसी में गांव से ग्रामीण अपने पेशेंट को लेकर अस्पताल के लिए निकला है तो वो इतना याद कैसे रखेगा कि मुझे आधार कार्ड लेना है कि नहीं लेना है। और फिर आप उस व्यक्ति को अगर आधार कार्ड के बिना रैन बसेरों में आप सोने ना दें तो फिर ऐसे रैन बसेरों का फायदा क्या है, जहां मजबूर लोगों को वहां पर स्पेस भी ना मिल सके। खैर, सिस्टम को देखना चाहिए, रैन बसेरे ज्यादा से ज्यादा हों, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर सुविधाएं मिल सकें। अब माउंट आबू में सर्दी का सितम किस तरीके से नजर आ रहा है वो बताने के लिए दीपक जुड़ चुके हैं। माउंट आबू, दीपक, वो क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा सर्दी राजस्थान में पड़ती है, तो 0 से भी नीचे पारा जा चुका है, माइनस में मुझे लगता है माउंट आबू में है। पर्यटकों की क्या स्थिति है? पर्यटन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है माउंट आबू में। जी देखिए नंदिनी, माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल है और यहाँ की जो सर्दी है वो अपने आप में एक अलग महत्व रखती है। जहाँ रात का तापमान पिछले 5 दिनों से लगातार 0 से नीचे है, -3 तक गया है टेम्परेचर, आज भी -1 था। तो ऐसे में सुबह जो कारों की छतों पे या बगीचों में, ऐसी जगह या बाहर जो गर्म के बाहर बर्तन में पानी रखा होता है वो सब बर्फ की में तब्दील होता हुआ नजर आता है। वहीं जैसे जैसे सूर्यदेव की तपिश बढ़ती है वैसे वैसे यहाँ गुलाबी सर्दी का एहसास होता है। मेरे कैमरामैन किशन मेरे साथ है, वो दिखाएंगे। पीछे देखिए यहाँ की विजिबिलिटी कितनी क्लियर है, आप देखिए दूर तक चट्टान और जो है वो सब आपको क्लियर दिख रहे हैं। और इसी मौसम का आनंद लेते हुए पर्यटक यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होगा वैसे ही वापस सर्दी का सितम तेज होगा और ऐसे में वापस वही -1 टेम्परेचर के आसपास माउंट आबू का रात का टेम्परेचर रहेगा। तो माउंट आबू में एक तो कोहरा नहीं है तो विजिबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वहीं रात में सर्दी कड़ाके से पड़ रही है और दिन में जो है गुलाबी सर्दी का एहसास हो रहा है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, और पहाड़ी क्षेत्र है माउंट आबू, जहां पर न्यू ईयर से लेकर अभी तक खूब आवक पर्यटकों की दिखाई दे रही है। अच्छी बात है, राजस्थान तो टूरिस्ट हब है और काफ़ी पर्यटक सर्दी के मौसम में आते हैं, लेकिन ये सर्दी तो सितम उनके लिए होती है जो बेचारे बाहर सोने को मजबूर होते हैं। जैसे लूणी स्टेशन पर आज एक वृद्ध व्यक्ति का शव बरामद हुआ और ये आशंका जताई जा रही है कि सर्दी की वजह से व्यक्ति की मौत हुई है। तो ये दयनीय स्थिति होती है कि अगर किसी की मौत सर्दी की वजह से हो जाए तो। खैर सुनील, अभी फिलहाल हम राजधानी जयपुर की बात करें। एक बार फिर से मैं व्यवस्थाओं पर, सरकारी सिस्टम पर, रैन बसेरों पर, यातायात व्यवस्था पर आ जाती हूं। तो जयपुर तो राजधानी है, तो कम से कम राजधानी में तो तैयारियां अच्छी खासी होनी चाहिए, क्या स्थिति? बिल्कुल नंदिनी, देखिए कि अभी जो ठंड है वो शुरू हो चुकी है और साथ साथ में जो कोहरा है वो भी बहुत ज्यादा है, यानी लो विजिबिलिटी भी साफ तौर पर देखी जा रही है। पहाड़ के साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं उसकी ठंड की चपेट में आ चुके हैं। राजधानी में व्यवस्थाओं की बात करें तो हर बार माकूल व्यवस्थाओं के दावों के बीच ऐसी खबरें सामने आती है जो असंवेदनशील तरीके से सामने आती है, प्रशासन की लापरवाही भी सामने आती है। अभी
किस तरह से जो रैन बसेरे वो तैयार किए गए हैं, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिन पहले दिसंबर के आखिरी सप्ताह में रैन बसेरों जो उनको अंतिम रूप देने की तैयारियां चल रही थी। हालांकि अभी तक इस तरह की खबरें सामने नहीं आई है कि रैन बसेरे में कोई असुविधा हो रही हो या अस्पताल के बाहर किस तरह की जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं, लेकिन हर बार ऐसा देखा जाता है। अभी पिछले 1-2 दिन में ही जो ठंड का सितम है वो शुरू हुआ है, तो अब ये देखना होगा कि किस तरह की जो तैयारियां हुई है और लोग इन तैयारियों से उनको पूरी सुविधा मिल रही है या परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ यातायात की बात करें तो यातायात लगभग यातायात की तमाम व्यवस्थाएं ठप है। आज देखा कि किस तरह से जयपुर के आसपास जी सुनील, अब हमारे सहयोगी निरंजन भी जुड़ चुके हैं और निरंजन भी जुड़े हैं जयपुर से, तो अब उनका रुख करेंगे। निरंजन, जयपुर के मौसम का हाल तो सुनील ने बताया, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरीके की, हम रैन बसेरों की बात कर रहे हैं या फिर सर्दी से बचने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, और अस्पतालों में पेशेंट्स में बढ़ोतरी को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि सर्दी के मौसम में बीमारियां भी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल नंदिनी, देखिए मौसम विभाग की ओर से अपनी एक अलग एडवाइजरी जारी की गई है, वहीं चिकित्सा विभाग की ओर से अपनी अलग एडवाइजरी जारी की गई है। साफ तौर पर कहा गया है कि विशेष हिदायत जो है वो किसानों के लिए दी गई है, क्योंकि किसान इस सीजन में जो है अब इस वक्त जो है वो अपने खेतों में जो है वो पानी भरा रहे हैं, तो उन किसानों के लिए साफ तौर पर एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर आप खेत में पानी दे रहे हैं अलाव, तो बगल में अलाव का सहारा जो है वो जरूर ले लें। वही जो मौसम विभाग साफ तौर पर कह रहा है कि जब तक अनावश्यक काम नहीं हो तब तक घने कोहरे के बीच जो है वो ड्राइविंग ना करें, घने कोहरे के बीच जो है वो सड़क पर जो है वो ना चलें। तमाम एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। उसके अलावा तेज सर्दी के समय लोगों को घर के अंदर रहने की अपील भी जो है वो मौसम विभाग की ओर से की गई है। देखिए मौसम ने अचानक से जिस तरीके से यू टर्न लिया है, तो स्वाभाविक तौर पर जो है वो चिकित्सा विभाग की भी ओर से भी जो है वो एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भी लोग हैं जिस हिसाब से सर्दी है उस हिसाब से कपड़े जो हैं वो आवश्यक रूप से जो है वो पहन लें, क्योंकि जब मौसम बदला है तो जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर भी मरीजों की संख्या में जो है वो बढ़ोतरी हुई है। देखिए आज मौसम की मैं दोबारा से बात करूं तो जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण दोनों ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर घना कोहरा जो है वो सुबह 11 बजे तक जो है वो पूरी तरीके से छाया रहा। अलग अलग जगहों पर विजिबिलिटी जो है कई जगह ऐसी है जहां पर 5 मीटर जो है वो दर्ज की गई। उसके अलावा कई जगहों पर 10 मीटर जो विजिबिलिटी है वो यहाँ पर दर्ज की गई। देखिए नंदिनी, अभी जो है आज एक अप्रिय घटना भी इस कोहरे की वजह से जो है भरतपुर जिले में वो यहाँ पर सामने आई है, जब जो है घने कोहरे के चलते एक ट्रॉले से टकराकर जो है एक की मौत की यहाँ पर सूचना है। जी बिल्कुल, तो इसीलिए इस विशेष कार्यक्रम में हमने प्रकाश डाला कि लोग जो देखें वो समझें कि कोहरे के मौसम में जब कोहरा हो इतना ज़्यादा तो आप बहुत ही संवेदनशीलता से चलें सड़क पर, और अगर मजबूरी नहीं है तो आप सड़कों पर ना निकलें, मुख्य तौर पर हाईवेज पर जब कोहरा हो। शुक्रिया सभी लोग जुड़े आज इस इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए। तो सर्दी का सितम लगातार जारी रहेगा फिलहाल कुछ दिनों तक, और मुख्य तौर पर 15 जनवरी तक का इसी तरीके से जो ठंड का सितम है वो राजस्थान में बरकरार रहेगा, इसलिए संभल कर रखें, अपना ख्याल रखें। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।